अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टॉडलर्स पर बात करेंगे, मतलब कि हम बच्चों के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, बच्चों को इस तरह से ठीक करें, बच्चों को इस चीज़ को इस तरह से ख़त्म करें, बच्चों की तरक्की के लिए फ़लाँ काम करें। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे को ही अच्छी तरह से परवरिश करें, उसकी अच्छी तरह से तरबियत करें, तो हमें इन कामों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि हम छोटे बच्चों की परवरिश किस तरह से करें कि हम बच्चों में ये चीज़ें आ ही ना सकें। जैसा कि बच्चा पैदाइश होती है, बच्चे के साथ हम किस तरह का रवैया रखें, बच्चे के साथ किस तरह से गुफ्तगू करें कि बच्चे के अंदर ये ज़िद का एलिमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें आ ही ना सकें कि बच्चा ज़िद कर रहा है, बच्चा चीख चिंगा रहा है, बच्चा कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहा है। इस तरह के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो आज हम इन कामों पर जिक्र करेंगे, इन कामों के बारे में बात करेंगे कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक आप बच्चे की किस तरह की तरबियत कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियरल तौर पर बच्चे की परवरिश हो सके। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चा जब हमारे पास आता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपने कोई नई कॉपी लिया और उसके ऊपर आप लिखना शुरू करते हैं। आपके पास एक बच्चा आया है, वो आपके पास एक कोरे कागज़ की तरह है। आप जो उसके ऊपर लिखेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। आपने अपनी डायरी ली है, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं और वो आपकी यादें बन गई हैं। आपको ये मालूम है कि मैंने ये डायरी संभाल के रखनी है और ये तो मेरी यादें हैं। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे को जब आप ये ही समझ के आगे लेकर चलेंगे कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ और ये ही मेरे कल के दिन काम आएंगी, कल के दिन मुझे इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो पैदाइश से लेकर 2 या 3 साल का अरसा है, उस पर आप इतनी मेहनत करें कि बाद में इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ उसके साथ आ ही ना सकें। तो सबसे पहला काम हम बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हों, बच्चे के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलें। आप ये समझते हैं कि एक बच्चा जो 6 दिन का होगा या 2 हफ्ते का होगा, वो अपनी माँ की गोद में जाकर उसको ये पता लग जाता है कि ये मेरी माँ की गोद है या किसी और की गोद है। तो हम ये चीज़ कैसे कह सकते हैं बच्चों के बारे में कि ये बच्चा नहीं समझता होगा। जब बच्चा एक फीलिंग्स, एक एहसास, एक अपनायत को समझ रहा है तो बच्चा आपकी हर बात को समझ रहा होता है। होता क्या है, हम अपने माहौल में गुस्सा कर रहे होते हैं, आपस में हमारी परेशानियां हो रही होती हैं, तो हम उसी तरह से बच्चे को उठाते हैं। हमारे अंदर जिस तरह की एनर्जी होगी, हम जिस तरह से फील कर रहे होंगे, बच्चा भी उसको बहुत जल्दी महसूस करता है और बच्चा वही एनर्जी अडॉप्ट करता रहता है। अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हर वक्त उसको अच्छी तरह से वार्म वेलकम के साथ उठाएंगे, तो बच्चे के अंदर खुशी के एलिमेंट्स रहेंगे। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि बच्चा तो आपको कुछ कह नहीं पा रहा होता। बच्चा वो नेगेटिव एनर्जी आपसे एब्जॉर्ब कर करके उसके अंदर भी वही फ्रस्ट्रेशन आ रही होती है जो आपके अंदर मौजूद थी। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब एक बच्चा आपकी गोद को समझ सकता है, आपकी गोद के बारे में महसूस कर सकता है कि ये मेरी वालदा की गोद है या ये किसी और की गोद है, तो वो आपके हर एक्ट को समझ सकता है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ सकता है, वो आपकी हर छोटी छोटी की गई एक्टिविटी को समझ सकता है। इस वजह से इस चीज़ के लिए आप अभी से अपना जहन तैयार रखें कि अगर आप एक बच्चे को उठा रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे खुशगवार मूड के साथ उसको उठाना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठाना है। जिस तरह हम एक चीज़ कि ये चीज़ महसूस करते हैं ना कि किसी चीज़ से शुआ निकल रही है, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकल रही है, हमारी बॉडी की भी बिल्कुल सेम एनर्जी होती है। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठाएंगे तो बच्चा बहुत खुश रहेगा, बच्चे में कम रोना धोना होगा और बच्चा अच्छी तरह से उसकी तरबियत होगी। सेकंड, आपने जो काम करना है, बच्चे को हमेशा मुस्कुरा कर उठाना है, बच्चे को खुशगवार मूड के साथ देखना है। बच्चे की तरफ आपने गुस्से से नहीं देखना। छोटे बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जब से जैसे आप बच्चे के साथ मिलते हैं जुलते हैं, आपने देखा होगा कि 2 माह का 3 माह का बच्चा आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है। जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, तो वो आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है। लेकिन जब आप उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं तो वो एकदम से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं। जितना ज़्यादा वो आपसे, हमारे जितने भी एहसासात होते हैं ना, बच्चा हमारे से ही अडॉप्ट करता है और हमारे से ही सीखता है।
अगर हम बच्चे को हमेशा मुस्कुराहट के साथ, खुशगवार मूड के साथ देखेंगे तो बच्चा हमेशा खुश रहेगा और बच्चे में रोने धोने की कम चीज़ें आएंगी और बच्चा छोटे होते से ही खुद में खुशी महसूस करेगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, बच्चे के साथ आपने कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करनी है। जैसे ही बच्चा करवट लेने लगता है, बच्चे के अंदर क्रॉलिंग की आदत आती है बच्चे को, तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, नो नो, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इस तरह नहीं करना, इसको नहीं पकड़ें। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर आप नोट करना शुरू करें इस तरह के वालिदैन को या इस तरह के बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल को, तो उनके मुंह से सिर्फ ना के अलावा और कोई जुमला नहीं निकल रहा होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि नो का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। उस नो के वर्ड को आपने डाइवर्जन के तौर पर इस्तेमाल करना है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा उधर जा रहा है और आपको नो कहना है, तो आपने उसको नो नहीं कहना, आप उसको कहें कि ये देखिए बेटा, यहाँ आओ, ये देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, वो आपके नो की हैबिचुअल नहीं होगी। जब हम बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नो कहते हैं ना, तो बच्चा, वही वाले बच्चे इन फ्यूचर में ज़िद में आ जाते हैं। नो सुनने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि वो बाद में इस वाले वर्ड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे होते, वो आपके नो को सुन ही नहीं रहे होते। अक्सर मायों की कंप्लेन ये आती है कि मेरा बच्चा तो मुझे सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा ये करता ही नहीं है, मैं जो काम उसको कहती हूँ वो सुनता नहीं है। तो उसमें आपके नो कहने के, उसमें इतनी ज़्यादा उसने आपका नो को एब्जॉर्ब कर लिया होता है कि वो आपकी बात को अब ध्यान देना ही छोड़ देता है। इस वजह से छोटे होते से ही बच्चे के अंदर, जब बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू करता है, बच्चा चलना शुरू करता है, तो कोशिश करें नो का वर्ड उसके साथ यूज़ ना करें। इस वर्ड को डाइवर्ट के तौर पर यूज़ करें, डाइवर्ट करके यूज़ करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दूंगी कि हम अगर एक चीज़ कहते हैं, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने काले रंग के सेब के बारे में नहीं सोचना, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से पहले आपके जहन में एक काले रंग के सेब की शक्ल आएगी कि अच्छा काले रंग का सेब होगा कैसा। तो जब हम बच्चे को भी नो कहते हैं ना, तो बच्चा सबसे पहले उस तरफ को भगता है कि इस तरफ को क्या होगा। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की एलिमेंट तो बहुत ही ज़्यादा होता है और बच्चा उस क्यूरियोसिटी में उसी तरफ जाता है। लेकिन जब आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चे के अंदर एक तो नेगेटिव एनर्जी नहीं जाती, बच्चा नो नहीं सुनता, और तीसरी चीज़ वो डाइवर्ट भी हो जाता है, उसका जहन उस तरफ को नहीं जाता। ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे ब्रेन का कि हमें जिस चीज़ से मना किया जाता है हम सबसे पहले उसी की तरफ जाते हैं, या हमारी सोच उसी की तरफ जा रही होती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि बच्चे के साथ नो का वर्ड बिल्कुल भी यूज़ ना करें। नेक्स्ट काम आप जो कर सकते हैं, बच्चे को कभी भी शाउट ना करें, चीखें ना बच्चे के साथ, क्योंकि हमारे अंदर दो तरह के खौफ बाय बर्थ मौजूद होते हैं, एक गिरने का और एक चीख का, ऊंची आवाज़ का। ये दो तरह के खौफ जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं ना, हम चीखते हैं या हम शाउट करते हैं तो बच्चे के 5 सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं, वो उधर ही सुन हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब मैंने शाउट किया और बच्चा रुक गया तो इसका मतलब है मुझे शाउट करना ही चाहिए। हमारी भी इस चीज़ पे हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे पर शाउट ना करें, क्योंकि बच्चे के सेंसेस जब फ्रीज़ हो गए हैं और बच्चे ने तो ऑटोमेटिकली हमें नहीं सुनना, तो बच्चे के सेंसेस को फ्रीज ना करें, बच्चे को समझाएं, बच्चे को प्यार से बताएं, बच्चे आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। शाउट का एक एलिमेंट इस तरह भी आता है कि जब हम बच्चे पर शाउट करते हैं ना, तो यही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, वो शाउट बैक आपको कर रहे होते हैं। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्यों चीख रहे हैं। हमने उनकी उस वक्त में परवाह नहीं की होती, हम सबके बीच में बैठते हैं और बच्चे पे शाउट कर रहे होते हैं, बच्चे पे चीख रहे होते हैं, हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की होती। जब हमने रिस्पेक्ट नहीं की तो हम किस तरह से ये सोच सकते हैं कि एक बच्चे को जो चीज़ हमने सिखाई है वही हमें वो लर्न करके दोबारा नहीं दिखाएगा। हम एक बच्चे को शाउट करना सिखा रहे हैं, बच्चा मॉडलिंग से बहुत ज़्यादा सीखता है। जो काम हम करते हैं बच्चे ने वो लाजमी काम करना होता है। तो जैसे ही हम काम करेंगे, हम चाहते हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट करे तो हमें बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है। हम चाहते हैं कि बच्चा फ़लाँ काम ना करें तो हमें उसको खुद को उन कामों से रोकना है, तो ही हम रुकेंगे। इस वजह से आप कोशिश करें कि बच्चे के सामने शाउट ना करें, बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, बच्चे के साथ एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान रखें,
क्योंकि बच्चा हमारे एक्सप्रेशंस को ही लर्न करता है। अगर हम ज़्यादा उसके साथ खुशगवार मूड में रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, तो बच्चा भी हमेशा हमारे साथ हंसता खेलता और खुशगवार ही रहेगा। हमने अगर अपने हर वक्त फेस एक्सप्रेशंस कराहत वाले या गुस्से वाले रखे तो बच्चे के अंदर भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बच्चा भी हर वक्त गुस्से की फील करना शुरू हो जाएगा और गुस्से में ही रहेगा। बच्चे के अंदर भी वही फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी जो हमारे अंदर है। इसको सेम इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी जैसे मैंने आपको पॉजिटिव एनर्जी का एक्सप्लेन किया है कि हम अगर पॉजिटिव एनर्जी बच्चे में इंड्यूस करेंगे तो बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव एक्सप्रेशंस ही बच्चे के साथ रखेंगे, बच्चे में ज़्यादातर पॉजिटिव एक्सप्रेशंस ही रहेंगे, बच्चा भी उसी में रहने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो काम आपने करना होता है, बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दें। पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, मदर्स क्या कर रही होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने घर का काम करना होता है, सारे कामकाज देखने होते हैं, तो उससे बचने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे को जब आप मोबाइल पकड़ाते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको ये चीज़ फ़ील होती है कि मेरी मदर तो मेरे सामने बस सिर्फ बातें करती है, मोबाइल में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, खेल कूद हो रहा है, कार्टून्स लग रहे हैं, म्यूज़िक लग रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको वो अट्रैक्टिव फ़ील होता है। तो बच्चे को पहले वो 10 मिनट के लिए मोबाइल लेता था, फिर क्या होगा, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मोबाइल ले लेगा। तो इसकी बजाय आप उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ रखें, उसके आगे उसके टॉयज़ रखें, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें कि बच्चे को मोबाइल आपको पकड़ाना पड़े ही ना। बच्चे को अपने पास रखें, अपने पास बिठाएं। अगर आप काम कर रहे हैं तो बच्चे को पास बिठाकर उन्हीं चीज़ों में इंडल्ज करें। जैसा कि अगर कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है तो बच्चे को पास बिठाए, उसको 3-4 ऐसी चीज़ें पकड़ा दे जिससे वो खेलता रहे। काम किचन में कर रहे हैं तो बच्चे को इर्द गिर्द की ऐसी चीज़ें पकड़ा दे। बच्चे बर्तनों में बहुत खुश रहते हैं तो उनको चीज़ें पकड़ा दे, बच्चा उसी में खेलता रहेगा। बच्चा ये देखेगा कि मेरी मदर इसमें काम कर रही है तो वो भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। बच्चे को मोबाइल फ़ोन्स की आदत इसी उम्र में लगती है और आपने यही उम्र में कोशिश करनी है कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन ना पकड़ाएं। नेक्स्ट जो चीज़ हम आती है वो आती है कि बच्चे के नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चे की स्केजुअल टाइम इसी उम्र, यही उम्र होती है जिस उम्र में बच्चे की आप हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि उसने किस टाइम में सोना है, किस टाइम में खाना है, कितना टाइम उसको सोने के लिए चाहिए, दिन में कितने नैप्स चाहिए, खाने में किस तरह से खाएगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चे को जितना अच्छा पेट भरा हुआ होगा बच्चा उतना खुश रहेगा और उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बच्चे खेले कूदेगा, अगर बच्चे का पेट नहीं भरा हुआ तो बच्चा खेले कूदेगा नहीं, आपके साथ क्लिंगी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कोशिश ये करें कि बच्चे की नींद का खास ध्यान रखें। बच्चे को एक स्केजुअल टाइम के मुताबिक सुलाएं, बच्चे को स्केजुअल टाइम के मुताबिक उठाएं। जैसा कि अगर आपने रात को बच्चे को 8 बजे सुलाया तो कोशिश करें सुबह 8 बजे बच्चे को उठा दें। बच्चे की जो हैबिट इस उम्र में डेवलप करेंगे ना, वही सारी ज़िंदगी उसकी हैबिट रहेगी। चूँकि बच्चों ने बाद में स्कूल भी जाना होता है तो आप इसी उम्र में कोशिश करेंगे। बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बच्चा 11 बजे तक ही सोता रहे या 12 बजे तक ही सोता रहे, या आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक ही सोता रहे। आपको खुद चाहिए कि आप बच्चे के साथ अभी से ही हैबिट डेवलप करें कि बच्चा 8 बजे उठ के नाश्ता कर रहा है या 7 बजे उठ के नाश्ता कर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता दिन में नैप्स ले। तो बच्चे को जो हैबिट इस वक्त में आप डेवलप करवाएंगे वही सारी उम्र रहेगी। तो उसको वो वाली हैबिट्स डेवलप करवाएं जो आप चाहते हैं। जिस तरह आप चाहते हैं कि ये इसी टाइम में खाए, इसी टाइम में ये काम करे, तो उसी तरह से आप उसके टाइम को स्केजुअल करते जाएं। नेक्स्ट जो चीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं वो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैंने ये अक्सर नोट किया है कि मदर्स या घर वाले लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखते, उसके साथ बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे बच्चा उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगा और वही आपके साथ वापस लैंग्वेज में बात करेगा। बट समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे के साथ इंग्लिश किस तरह से डेवलप करें, तो यही एज है जिसमें आप बच्चे के साथ जिस लैंग्वेज में बात करेंगे बच्चा समझेगा। बाइलिंगुअल बनाना चाहते हैं तो डबल लैंग्वेज में बात करें, दोनों चीज़ों में बात करें, बच्चे से इंग्लिश में बात करें और वही बात उर्दू में रिपीट करें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में क्या होगा कि बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल आ जाएगा। कोशिश करें वही वाली लैंग्वेज यूज़ करें जो आप बच्चे के साथ करना चाह रहे होते हैं। जब आप इस तरह से रहेंगे तो बच्चे में यही हैबिट डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट जो काम लास्ट है वो ये है कि बच्चे स्पिरिचुअली चार्ज रखें।
इसका क्या मतलब है कि बच्चे को हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ कर उस पर दम करते रहें, कोशिश करें कि बच्चे को अल्लाह ताला के करीब रखें। उसके ऊपर ये नहीं है कि हम कहते हैं कि माँ नज़र लग गई है बच्चे को तो हमने उसी वक्त बच्चे को दम करवाना है या बच्चे पर हमने कुछ पढ़ के फूंकना है। बच्चे को सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई सूरत, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ रखें जिससे आप बच्चे को दम करते रहे, क्योंकि ये तो इस्लाम में भी है कि बच्चे को सबसे पहली नज़र उसकी माँ की ही लगती है। तो जो बच्चे छोटे होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, छोटी छोटी सी हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं कि उनको नज़र लगने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को सुबह दोपहर शाम में स्पिरिचुअली चार्ज करके रखें। बच्चे के साथ इस तरह की हैबिट रखें कि बच्चा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बच्चे को साथ बिठाएं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उसके साथ पढ़ें, सो रहे हैं तो बच्चे को ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ें ताकि बच्चे को पता हो कि हम दुआ पढ़ते हैं। बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ बोलें ताकि बच्चे को पता हो कि हम इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। यही उम्र है जिस वक्त में आप बच्चे की जो हैबिट डेवलप करवाएंगे वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।